अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन नंबर 35 एंड 36 सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ फॉर कैंडिडेट एज मेंबर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है टू बिकम अ कैंडिडेट एज मेंबर और क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन है टू बिकम कैंडिडेट एज मेंबर, उसको किस तरीके से डिसक्वालीफाई किया जाएगा। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो रीजन है क्वालिफिकेशन का वो क्या है कि वो जो है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। अगर वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है तो फिर वो उसको जो है डेफिनेटली वो जो है क्वालिफाई नहीं करेगा टू बिकम एज द कैंडिडेट ऑफ लोकल बॉडीज। उसके बाद सेकेंडली वो जो है अगर मेंबर बनना चाहता है तो उसकी जो एज हो मिनिमम 21 ईयर हो। अगर वो 18 ईयर्स ओल्ड है तो डेफिनेटली वो जो है क्वालिफाइड नहीं है। और उसके बाद जो है उसका नाम जो इनरोल्ड वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में उसका नाम आना नेसेसरी। डेफिनेटली जब आप जो है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है उसके बाद वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। जिस भी आप वार्ड में आप जो है अपने वोट कास्ट करते हैं उस वार्ड के उस वोटर लिस्ट में आपका नाम आएगा। उसके बाद है नोट वर्क अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। उसने जो है इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान यानी कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से अगेंस्ट कोई भी काम ना किया हो। जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस में आया, पाकिस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से लेकर अब तक उसने कोई भी ऐसा काम ना किया जो कि अगेंस्ट द आइडियोलॉजी पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ हो। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 बात करता है डिसक्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट एज मेंबर। अगर सेक्शन नंबर 36 की बात की जाए तो सेक्शन नंबर 36 जो है प्रीवियसली लास्ट टाइम पेपर के अंदर भी आया था। उसके अंदर क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स फॉर कैंडिडेट एज मेंबर्स को डिस्क्राइब करें। तो सबसे पहली मेन चीज क्या है, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर वो अनसाउंड माइंड हो जाता है तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसकी मेंबरशिप से। उसके बाद सेकेंडली अगर वो इंसॉल्वेंसी में आ जाता है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका दिवालिया निकल जाता है तो फिर भी उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद है कि अगर वो अपनी एक ऑफिस होल्ड करता है इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की किसी सर्विस में है वो, तब भी उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद है हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर वो जो है कन्विक्टेड पर्सन है, उसको जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कन्विक्ट किया है फॉर एनी मॉरल एट्रीब्यूट, उसको किसी भी जो है इखलाकी या फिर समाज की इखलाकी जिम्मेदारी की वजह से, किसी भी वजह से उसको जो है कन्विक्ट किया है एक जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, तब भी वो जो है डिस्क्वालीफाइड है। उसके बाद हैज बीन डिसमिस्ड रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस ऑफ पाकिस्तान। उसको किसी भी बेसिस पे, किसी भी ग्राउंड पर अगर वो जो है डिस्क्वालीफाई या फिर जो है रिमूव होता है फ्रॉम द सर्विस ऑफ पाकिस्तान तो भी जो है वो डिस्क्वालीफाइड फॉर द कैंडिडेट एज मेंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, he is under contract of work goods supplied to the council otherwise any direct pecuniary interest in his affairs। उसका कोई भी pecuniary interest होने की वजह से वो जो है कोई लेन देन में इन्वॉल्व है। उसके बाद he is for the time being disqualified chosen as the member for the provincial assembly time being in force। अगर वो जो है disqualified है या फिर उसको चूज किया जाता है as the member of the provincial assembly, वो disqualified हो चुका है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें ये बता रहा है कि अगर उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको डिस्क्वालीफाई किया हो और उसका बेसिक रीजन बताया गया हो कि हमने इसको जो है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन इसको जो है हमने डिस्क्वालीफाई, हमने जो है अपनी पार्टी से निकाल दिया है। हैव बीन डिफेक्टेड फ्रॉम द पार्टी, उसको डिफेक्ट कर दिया यानी कि उसको पार्टी से निकाल दिया। अगर उसको पार्टी से निकाला किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से तो भी वो जो है डिस्क्वालीफाइड है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कंट्रोवेंट करती है कि जो सब क्लास 1 है शैल स्टैंड फॉर अ डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफिस फॉर अ काउंसिल ऑफ द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। अगर वो 4 साल तक सब क्लास 1 के तहत, सब क्लास 1 यानी कि अनसाउंड माइंड है 4 साल तक, यानी कि 4 साल के बाद वो जो है ठीक हो गया, अब वो क्वालिफाई हो गया। देखें जिस टाइम वो क्वालिफाइड था, क्वालिफाइड होने के बाद वो मेंबर बन गया, मेंबर बनने के दौरान सडनली वो जो है अनसाउंड माइंड हो जाता है। जब वो अनसाउंड माइंड हो गया तो अनसाउंड होने के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अच्छा, डिस्क्वालीफाई होने के बाद गुज़िश्ता कुछ साल गुजरने के बाद, 3 से 4 साल गुजरने के बाद वो जो है अनसाउंड माइंड से साउंड माइंड हो जाता है, तो फिर वो जो है क्वालिफाई हो गया। लेकिन अगर उसकी जो अनसाउंड माइंड है वो ऐसी है कि टिल डेथ वो अनसाउंड माइंड ही रहेगा, डॉक्टर ये कहते हैं, तो फिर डेफिनेटली वो जो है डिस्क्वालिफिकेशन से क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया सेक्शन नंबर 35 एंड सेक्शन नंबर 36 का। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।